हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 2022 प्रीवियस ईयर का अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर। यह नई शिक्षा नीति पर बेस्ड पैटर्न है। 2023 में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे, पेपर का पैटर्न यही रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हमारे बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। पहला है, उपभोक्ता की बजट रेखा अपने स्थान से खिसक जाती है जब उसकी डैश में परिवर्तन होता है। पहला आय, दूसरा मांग, तीसरा जीवन स्तर, चौथा प्राथमिकता। इसमें से आपको जो भी सही आंसर लगता है आप अपनी कॉपी में वो लिखिए। ये बहुविकल्प क्वेश्चन 1 नंबर के होते हैं। दूसरा है, निम्नलिखित में से एक अधिमान वक्रों की विशेषता कौन नहीं है। पहला ऑप्शन है, एक अधिमान वक्र सदैव ऊपर बाईं ओर से नीचे दाईं ओर गिरता रहता है। दूसरा ऑप्शन है, दो अंधिमान वक्र एक दूसरे को काट सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है, उच्च अंधिमान वक्र संतुष्टि के ऊंचे स्तर को दिखाते हैं। फोर्थ ऑप्शन है, यह आवश्यक नहीं है कि दो अंधिमान वक्र सदैव एक दूसरे के समांतर हो। हमारा थर्ड बहुविकल्प है, कुल लागत बराबर कुल परिवर्तनशील लागत प्लस क्वेश्चन मार्क। पहला ऑप्शन है, कुल अल्पकालिक लागत। सेकेंड ऑप्शन है, कुल दीर्घकालीन लागत। थर्ड ऑप्शन है, कुल औसत लागत। फोर्थ ऑप्शन है, कुल स्थिर लागत। इसमें से आपको जो भी सही लगता है आप अपनी नोटबुक में वही लिखिए। ये सभी बहुविकल्पीय प्रश्न 1 ही नंबर के होते हैं। फोर्थ है, निम्नलिखित में से असंगत छांटिए। पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय आय, दूसरा ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय, तीसरा ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, चौथा ऑप्शन है पूर्ण रोजगार। फिफ्थ बहुविकल्प है, अल्पकाल में निम्नलिखित में से उत्पादन के किस साधन में परिवर्तन करना असंभव होता है। पहला ऑप्शन है कच्चा माल, दूसरा ऑप्शन है श्रमिक, तीसरा ऑप्शन है साहसी, फोर्थ ऑप्शन है मशीन। सिक्स्थ बहुविकल्प है, व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य है मुद्रा का निर्गमन, साख सृजन, मुद्रा पूर्ति का नियंत्रण, विमुद्रीकरण। सेवेंथ बहुविकल्प है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधि है। आय विधि, व्यय विधि, उत्पादन विधि, इनमें से सभी। एट्थ बहुविकल्प है, आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति करता है पूंजीपति, केंद्रीय बैंक, बहुराष्ट्रीय निगम, सरकार। नाइन्थ बहुविकल्प है, यदि किसी देश के आयतों में वृद्धि हो तो घरेलू वस्तुएं व सेवाओं की मांग बढ़ जाती है, घट जाती है, अपरिवर्तित रहती है, शून्य हो जाती है। टेंथ बहुविकल्प है, सीमांत बचत प्रवृत्ति ज्ञात करने का सूत्र है MPS बराबर y माइनस सी, MPS बराबर एंगल C अपॉन एंगल y, MPS बराबर एंगल y अपॉन एंगल S, MPS बराबर एंगल S अपॉन एंगल y। अब हम अपने अतिलघु प्रश्न देख लेते हैं। हमारे अतिलघु प्रश्न पर 3 नंबर की मार्जिन है। आपको प्रति प्रश्न 3 नंबर का करना है। पहला क्वेश्चन है अतिलघु का, कुल उत्पादन लागत क्या होती है। इसको आपको कम से कम 50 शब्दों में लिखना है, सभी अतिलघु प्रश्नों को। दूसरा है, सीमांत लागत का क्या आशय होता है। तीसरा अतिलघु है, बाजार मांग किसे कहते हैं। फोर्थ अतिलघु प्रश्न हमारा है, किन्हीं 3 पूरक वस्तुओं के नाम लिखिए। आपको 3 वस्तुओं के नाम लिखने हैं पूरक वस्तुओं के, और आपको एक ही वस्तु पे लिखने का 1 नंबर मिलेगा, यानी कि 3 वस्तुओं का नाम लिखने पर आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, निजी आय तथा प्रयोज्य आय में मुख्य अंतर स्पष्ट कीजिए। हमारे अतिलघु का 6th क्वेश्चन है, अनैच्छिक बेरोजगारी क्या होती है। 7th क्वेश्चन है, एक उत्पादक लाभ कैसे अर्जित करता है। 8th क्वेश्चन है, मध्यवर्ती माल का अर्थ बताइए। अब हम अपने लघुत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। पहला लघुत्तरीय प्रश्न है, एक काल्पनिक सारणी तथा चित्र की सहायता से वस्तु की कीमत तथा मांगी गई मात्रा में संबंध को संक्षेप में समझाइए। हमें लघुत्तरीय प्रश्न अपने 6 नंबर के करने हैं। इस पे 6 नंबर की मार्जिन है और को लघुत्तरीय प्रश्न 150 शब्द में लिखने हैं। हमारा सेकंड लघुत्तरीय प्रश्न है, अल्पकालीन उत्पादन तथा दीर्घकालीन उत्पादन में अंतर स्पष्ट कीजिए। हमारा थर्ड लघुत्तरीय प्रश्न है, एक पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बाजार की किन्हीं 3 विशेषताओं की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है, सरकारी बजट पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
4th क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों का एक संक्षिप्त विवरण दीजिए। 6th क्वेश्चन है निम्नलिखित की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। पहला है इसमें भुगतान संतुलन का चालू खाता, दूसरा पॉइंट है भुगतान संतुलन का पूंजी खाता। अब हम अपने दीर्घ प्रश्न देख लेते हैं। इसमें हमें 10 नंबर की मार्जिन है और इसमें चॉइस भी मिलती है। आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 300 शब्द में लिखना है। पहला क्वेश्चन है एक उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जिस पर उसकी बजट रेखा उच्चतम अधिमान वक्र को स्पर्श करती है। व्याख्या कीजिए, आरेख का प्रयोग कीजिए। अथवा मांग की लोच से आप क्या समझते हैं? मांग की लोच को मापने का किसी एक विधि को समझाइए। दूसरा क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय का अर्थ लिखिए। राष्ट्रीय आय को मापने की किसी एक विधि की विस्तृत व्याख्या कीजिए। आपको सबसे जो अच्छी समझ में आती है वो लिखनी है। अथवा राष्ट्रीय आय के परिपत्र यानी वर्तुल प्रवाह से क्या आशय होता है? 1-2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय का वर्तुल प्रवाह कैसे होता है? व्याख्या कीजिए। हमारा दीर्घ का 3rd क्वेश्चन है किसी अर्थव्यवस्था में अत्यधिक मांग की समस्या क्या होती है? दीर्घकाल में इसका रोजगार के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? विवेचना कीजिए। अथवा किसी अर्थव्यवस्था में सरकारी व्यय में परिवर्तन का रोजगार संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सचित्र विवेचना कीजिए। फ्रेंड्स, मैंने आपको डिटेल्स में बताया है 2023 में ऐसा ही पैटर्न आएगा। फ्रेंड्स, वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।